आज 7वें चरण के अंतिम मतदान के बाद चुनाव खत्म होते ही सबके मन में एक ही सवाल होगा, देश में किसकी सरकार बनेगी। क्या भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बना पाएगी या इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मारेगा। 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हर किसी को एग्जिट पोल का भी इंतजार होगा। चुनाव खत्म होते ही आपके सामने कई एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़े से सरकार बनाएंगे और बिगाड़ेंगे, लेकिन इन एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई होती है, ये कैसे काम करते हैं, इसका पूरा ब्यौरा बताते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले समझते हैं ये एग्जिट पोल काम कैसे करते हैं, आंकड़े कहां से लाते हैं। एग्जिट पोल का काम प्राइवेट एजेंसियां करती है। ये ओपिनियन कई सर्वे संगठन, प्राइवेट न्यूज़ चैनल मिलकर करते हैं। इनमें वोटर से ही ये पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल का मकसद चुनावों के रुझान के बारे में जानकारी देना होता है। कुल मिलाकर एग्जिट पोल आम आदमी के सेंटिमेंट्स को ही दर्शाते हैं। ये एजेंसीज मतदान कर चुके वोटरों से उनके पसंदीदा प्रत्याशियों, पार्टियों के बारे में जानकारी जुटाते हैं, जिसके बेस पर ही ये अपने आंकड़े तैयार करते हैं, जिसको एग्जिट पोल कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के आखिरी बूथ पर वोटिंग खत्म होने के 30 मिनट बाद ही ये एग्जिट पोल जारी हो जाते हैं। खैर, अब जानते हैं ये एग्जिट पोल कितने सटीक होते हैं। CIDS की रिपोर्ट के अनुसार 1998 के लोकसभा चुनाव के कराए गए एग्जिट पोल अनुमान तकरीबन सटीक रहे थे। वहीं 1999 के चुनाव में ये ज़रूरत से ज़्यादा अनुमान रहा था। किसी ने भी चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर अनुमान नहीं लगाया था, मगर नतीजे आने के बाद केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली NDA गठबंधन की सरकार बनी थी। फिर 2004 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। 2004 के नतीजों में सभी चुनावी पंडितों को चौंका दिया था। CIDS की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन को उस समय पूरी तरह से कमतर बताया जा रहा था। उस वक्त कहा गया था कि भाजपा की अगुवाई वाली महागठबंधन यानी NDA सत्ता में वापसी कर रही है। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 2004 का चुनाव ऐसा था जिसमें एग्जिट पोल को ही एग्जिट कर दिया गया था। इसके बाद 2009 में भी एग्जिट पोल कामयाब नहीं रहे थे। लोकसभा चुनाव 2009 के नतीजों से पहले सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार नहीं बनवा रहे थे। जब नतीजे आए तो एग्जिट पोल मुंह के बल गिर पड़े। कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA गठबंधन ने फिर से सरकार बनाई। UPA को चुनाव 2004 में 222 सीटें मिली थी, उसके मुकाबले 2009 में 262 सीटें मिली थी। और बात अगर 2014 की करें तो तब भी एग्जिट पोल पूरी तरह से सही साबित नहीं हुए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनावी पंडितों ने NDA को 257 से लेकर 300 सीटों के जीतने का अनुमान लगाया था, मगर NDA ने सबको चौंकाते हुए 336 सीटें जीती थी। कुछ एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की सरकार भी बनती दिख रही थी, मगर तब कांग्रेस को महज 44 सीटें मिली थी। 2019 में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। 2019 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स NDA को करीबन 285 सीट मिलने का अनुमान बता रहे थे, मगर जब नतीजे सामने आए तो ये अनुमान कहीं आगे निकलकर नहीं रह गए। इस चुनाव में NDA को 353 सीटों पर जीत हासिल हुई। भाजपा ने अकेले 300 सीट जीत ली थी, वहीं कांग्रेस को कुल 52 सीटें मिली थी। खैर, 1999 से लेकर 2019 तक 5 लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल सटीक तो नहीं रहे हैं। एक्सपर्ट ये तर्क देते हैं कि वोट डालने के बाद मतदाता अपना वोट जल्दी से किसी को बताना नहीं चाहते और वो गोलमोल जवाब देते हैं। कुछ वोटर्स तो जानबूझकर गलत जवाब देते हैं। इसके अलावा मतदाताओं पर स्थानीय नेताओं का दबाव भी रहता है, जिसके चलते वो सही जानकारी एजेंसीज को नहीं देते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ आप तक के साथ।